कह रहा है क्या, किरण पुंज क्या है। तो किरण पुंज जो है, किरण पहले किरण जान लीजिए, ये जो सूर्य का जो प्रकाश होता है, ठीक है। तो कह रहा है प्रकाश की किरणों के समूह, ये जो किरण जो होता है ये प्रकाश, यानी मान लीजिए ये क्या है, सूर्य है। इससे देखिए ये क्या निकल रहा है, ऐसे ऐसे दे रहा है कि नहीं, है ना। ये क्या निकल रहा है, किरण निकल रहा है। क्या किरण। तो यही कह रहा है प्रकाश की किरणों के समूह को, समूह मतलब क्या होता है, तो किरण जब निकलता है सूर्य का प्रकाश तो बहुत सारे हैं, हाँ? तो ये जो बहुत सारे किरणें हैं इसको कहते हैं, यानी क्या, समूह, समूह है। तो किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। ये जो किरण है ना, समूह जो दल है, एक दल जैसे किसी, यानी धान का यानी एक बोझा, ठीक है, बहुत सारे, यानी उसमें धान का यह पौधा है तो उसको क्या कहते हैं, बोझा कहते हैं कि नहीं। तो वही किरण जो है बहुत सारे, तो उसको क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। तो ये तो समझ में आ गया। तो कह रहा है ये कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो ये 3 प्रकार के हो सकते हैं। कितने, 3। एक होता है अपसारी किरण पुंज, दूसरा होता है समांतर किरण पुंज, और तीसरा होता है अभिसारी किरण पुंज। ये 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो अपसारी किरण पुंज क्या है, फिर पूछा जाएगा आपको, अपसारी किरण पुंज जो है ये क्या है। तो कह रहा है इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकल कर फैलती चली जा रही हैं। तो हम लोग उदाहरण कैसे दे सकते हैं, एक टॉर्च देख लीजिए। क्या टॉर्च, चलिए ये टॉर्च है, ठीक है। क्या है, टॉर्च। टॉर्च, इससे जब यहाँ तो एक छोटा सा क्या है, बल्ब है कि नहीं। तो इससे जो प्रकाश जो निकल रही है तो ऐसे निकलेगी, हाँ निकल रहे हैं ना। ये इतना क्षेत्र में आपको दिखाई देने लगेगा, तो एक बिंदु से निकल रही है। तो वही कह रहा है, देखिए इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जा रही है। ये निकलकर फैलती चली जा रही है, एक बिंदु से ही निकला है। ये जो बल्ब है यही से निकला है, ठीक है, यही से। तो फैलती चली जा रही है, फैलती चली जाती है। इस प्रकार की किरण पुंज को हम लोग क्या कह सकते हैं, अपसारी किरण पुंज कह सकते हैं, ठीक है। तो टॉर्च नहीं दीजिएगा, एक बिंदु दे दीजिएगा, इस तरह करके क्या किरण दे दीजिएगा, लेकिन इसका तिरकासन इधर दीजिएगा, ठीक है। ये तिरकासन दीजिएगा तो समझ में आ जाएगा, यानी ये किधर जा रही है, ठीक है, समझे जी। तो ये हो गया आपका कौन सा किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। अभी देखिए ये कह रहा है समांतर किरण पुंज क्या है। तो समांतर किरण पुंज किसको कहेंगे, कह रहा है इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे से, ये बहुत, ये देखिए 1 2 3 बहुत सारे किरण है ना, तो एक दूसरे के समांतर होती है। समांतर मतलब क्या होती है, यानी इसकी माप, इसकी माप देखिए, ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है। यहाँ इसके दूरी जितनी है इन दोनों की, ठीक है, तो इनकी भी दूरी उतनी ही है, ठीक। तो ये हो गई क्या, समांतर, एक दूसरे के समांतर फैलती चली जाती है। तो ये हो रही है किसमें, ये टॉर्च में नहीं होगा, क्योंकि एक बिंदु से जब ये फैलती है तो देखिए यहाँ की दूरी तो कम है, लेकिन यहाँ जितना दूरी जा रही है उतना क्या हो रही है, ये इसका दूरी बढ़ रही है।
बढ़ रही है ना जी, दूरी बढ़ रही है। लेकिन ये क्या हो रही है, ये जो है समांतर किरण पुंज ये होगा किस में, तो सूर्य में। जब सूर्य की किरण, सूर्य का किरण धरती पर पहुंचती है पृथ्वी में, तो ये जो यहाँ से आती है, यहाँ इसकी दूरी बहुत है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये क्या हो रही है, समांतर हो रही है, ये समांतर हो रही है, ठीक है। ये किरण जो है एक दूसरे के समांतर हो रही है। और ये हमारे क्या है, टॉर्च का लाइट कितना, आधा किलोमीटर जा सकती है, हाँ। तो यहाँ आप समझ में आ जाएगा आपको, एक क्षेत्र से ये फैलती चली जा रही है, फैल रहा है। लेकिन सूर्य का किरण जो है कहीं ना कहीं क्या हो रही है, समांतर दूरी ये हो रही है, इनकी दूरी क्या हो रही है, समांतर, ठीक है। तो इसका यानी रेखा कैसे खींचेंगे, इसका किरण दर्शाएंगे कैसे, तो इसका किरण इस प्रकार दर्शाएंगे, ये देखिए समांतर होनी चाहिए। ये सूर्य की किरणें में हो सकती है, यहाँ दे दिए किरण, ठीक है। ये एक दूसरे के ये क्या है, समांतर। तो कह रहे हैं इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है, इसे समांतर किरण पुंज कह सकते हैं। अगला है ये तीसरा नंबर, यहाँ एक नंबर नहीं तो दे दीजिएगा, एक नंबर और 2 नंबर नहीं तो सुनिए, इसी में लिख दीजिएगा एक क्वेश्चन, यानी किरण पुंज कितने, प्रकाश की किरण के समूह को प्रकाश का क्या कहते हैं, किरण पुंज। ये कितने यानी प्रकाश के किरण के किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, 3। तो 3 प्रकार के दे दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव हो गया आपका एक, ठीक है। तो चलिए तेरा अभिसारी किरण पुंज क्या है, तो इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है, इसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। तो कभी देखे, ये देखिए ये टॉर्च से जो निकल रही है तो यानी फैलती चली जा रही है, ये उसका यानी ऑपोजिट करा है, यानी उल्टा करे। इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है, या इसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज। तो देखिएगा आप लोग देखे हैं हैंड लेंस, देखे हैंड लेंस, हाँ ये हैंड लेंस है। जब सूर्य की किरण को सूर्य की किरण में रखेंगे, धूप में रखेंगे, तो इसका किरणें जो है, इसका किरणें एक बिंदु पर यानी मिलती हुई प्रतीत होगी, एक बिंदु पर आके मिल जाएगी, तब जाके ये किरणें जो है एक बिंदु, छोटा सा बिंदु सा हो जाएगा, हाँ। ये छोटा सा बिंदु अगर कहीं पर एक यानी कागज के टुकड़े में रखिएगा तो कागज जल जाएगा, हाँ, नहीं तो हाथ रखिएगा तो स्किन जल जाएगी आपका, ठीक है। तो ये सूर्य का किरण सब कोई यानी क्या हो रही है, एक जगह आके मिल रही है, वही कह रहा ना। इस प्रकार की किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर एक जगह पर, ठीक है, एक जगह पर आके क्या हो रही है, बिंदु पर आकर मिलती है, हाँ। तो इस प्रकार के किरण को हम क्या कह सकते हैं, अभिसारी किरण पुंज कह सकते हैं। क्या, तो इसका कैसे देंगे, देखिए ये तो इधर से दे दी, ये समांतर हो गया, और इसको क्या करेंगे इधर से, ठीक है। और इसका देखिए ये जो तिरकासन हम यानी इधर से दिए, तो ये सिग्नल आपको दिखा रहा है, ये निकल रही है, और इसका क्या करेंगे, सिग्नल इस तरह से दे देंगे, यानी सब कोई ये जगह आके क्या मिल रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं, समझ में कोई दिक्कत है तो बोलिए। ये आपको यानी टॉर्च के जैसे, यानी टॉर्च आप याद रख लिए तो समझ गए। इसको याद रखने के लिए ये क्या, हैंड लेंस है, ठीक है। ये जो लेंस होता है, हाँ, तो ये इसको याद रख लिए तो हो गया आपका। और ये क्या है, सूर्य का किरण कहीं ना कहीं यानी इतना जो दूरी है उसका कहीं ना कहीं क्या हो रही है, समांतर हो रही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए।